डियर स्टूडेंट्स, मेक मैथमेटिक्स इजी विद मनोज बोगना में एक बार पुनः आप सबका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखाएं खींचना सीखेंगे, जबकि हमें उस वृत्त का केंद्र ज्ञात हो। और इस रचना को हम कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 11.2 के प्रश्न संख्या 1 के माध्यम से सीखेंगे। सर्वप्रथम हम एक पटरी लेते हैं और प्रकार में पटरी की सहायता से 6 सेंटीमीटर की दूरी भर देते हैं, जिसके लिए हम प्रकार की नोक को 0 पर और पेंसिल की नोक को 6 पर रखते हैं। इस प्रकार हमने प्रकार में 6 सेंटीमीटर की दूरी ले ली है। और अब चूंकि मैं 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचनी है, तो एक बिंदु O को केंद्र मानकर हम 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त की रचना कर देते हैं। पुनः चूंकि हमें केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर किसी बिंदु से स्पर्श रेखाएं खींचनी हैं, तो हम केंद्र से पटरी की सहायता से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंदु P लेते हैं और उस बिंदु को केंद्र O से मिलाते हुए रेखाखंड OP की रचना कर देते हैं। पुनः प्रकार की सहायता से रेखाखंड OP का हम लंबवर्धक खींचते हैं, जिसके लिए हमें O केंद्र को मानकर रेखाखंड OP की आधे से अधिक दूरी लेकर एक चाप रेखाखंड से ऊपर की तरफ और एक चाप रेखाखंड से नीचे की तरफ खींच देते हैं। पुनः हम उसी दूरी को लेकर प्रकार की नोक को बिंदु P पर रखकर एक चाप ऊपर की ओर और एक चाप नीचे की ओर खींच देते हैं। ये चाप एक दूसरे को जिन बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं, हम उन बिंदुओं को मिलाते हुए एक रेखाखंड खींच देते हैं और यह रेखाखंड OP को बिंदु M पर प्रतिच्छेद करता है। अब हम प्रकार की सहायता से M को केंद्र मानते हुए OM त्रिज्या या PM त्रिज्या का एक वृत्त खींच देते हैं, जो पहले वाले वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करता है। इन बिंदुओं को हम A और B नाम दे देते हैं। अब हम बिंदु P से A को मिलाते हुए एक रेखाखंड तथा P से B को मिलाते हुए एक रेखाखंड खींच देते हैं, और यही PA और वृत्त पर खींची गई अभीष्ट स्पर्श रेखाएं हैं। रचना करने के पश्चात हम रचना के चरण ठीक उसी क्रम में लिखते चले जाते हैं जिस तरह की हमने रचना की होती है। हमें दिया गया है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त और उसके केंद्र O से 10 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित एक बिंदु P स्थित है, और हमें बिंदु P से उस वृत्त पर स्पर्श रेखा युग्म की रचना करनी है। अब हम रचना के चरण क्रमवार लिखते चले जाते हैं। सर्वप्रथम पटरी की सहायता से प्रकार में 6 सेंटीमीटर की दूरी लेकर बिंदु O को केंद्र मानते हुए 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचते हैं। जैसा कि हमने अभी इससे पूर्व रचना में इसी क्रम में सब कुछ किया है। वृत्त के केंद्र O से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंदु P लेते हैं तथा O तथा P को मिलाकर रेखाखंड OP खींच देते हैं। रेखाखंड OP को लंब समद्विभाजित करते हैं। OP का लंब समद्विभाजक इसे बिंदु M पर प्रतिच्छेदित करता है और M को केंद्र मानकर OM या PM त्रिज्या का एक वृत्त खींच देते हैं, जो पहले वाले वृत्त को बिंदुओं A तथा B पर प्रतिच्छेदित करता है। PA तथा PB को मिला देते हैं और रेखाएं PA तथा PB ही अभीष्ट स्पर्श रेखाएं हैं। अब हम कैसे सिद्ध करेंगे कि जो स्पर्श रेखाएं हमने खींची हैं वह दोनों परस्पर समान हैं? तो इसके लिए हम रेखाखंड OA तथा OB को मिला देते हैं, और हम जानते हैं कि OP वृत्त का व्यास है, अतः चाप OAP और चाप OBP अर्धवृत्त हैं, और कोण OAP तथा कोण OBP अर्धवृत्त में स्थित कोण हैं। हम जानते हैं कि अर्धवृत्त में स्थित कोण समकोण होते हैं,
अतः कोण OAP और कोण OBP दोनों 90 डिग्री के कोण होंगे। OA तथा OB केंद्र O वाले वृत्त की त्रिज्याएं हैं और जिनके सिरों A तथा B पर रेखाखंड AP तथा BP समकोण बना रहे हैं। हम जानते हैं कि स्पर्श बिंदु पर स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती है, या हम कह सकते हैं कि यदि स्पर्श बिंदु पर कोई रेखाखंड त्रिज्या के साथ समकोण बनाते हैं तो वे रेखाखंड वृत्त की स्पर्श रेखाएं होती हैं, और इस आधार पर हम कह सकते हैं कि AP तथा BP वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं। अब परीक्षा की दृष्टि से इस रचना के साथ साथ कई बार द्वितीय भाग के रूप में यह पूछ दिया जाता है कि किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां समान होती हैं, और इस प्रकार 6 नंबर का एक प्रश्न पूछा जाता है। तो इस चीज को सिद्ध करने के लिए हम त्रिभुज OAP तथा त्रिभुज OBP को लेते हैं, और हम जैसे कि पूर्व में ऊपर कह चुके हैं कि कोण OAP तथा कोण OBP दोनों समकोण हैं, अर्थात दोनों समान हैं, दोनों 90 डिग्री के कोण हैं। इसके अतिरिक्त दोनों त्रिभुजों में भुजा OP उभयनिष्ठ भुजा है, जो कि दोनों समकोण त्रिभुजों का कर्ण भी है, और OA तथा OB दोनों केंद्र O वाले वृत्त की त्रिज्याएं हैं, और वृत्त की सभी त्रिज्याएं समान होती हैं, अर्थात OA तथा OB भी एक दूसरे के बराबर होंगी। अतः सर्वांग समता की RHS कसौटी से राइट एंगल, हाइपोटेनियस और साइड एक समकोण और कर्ण के समान होने पर तथा किसी एक भुजा के समान होने पर दोनों त्रिभुज परस्पर सर्वांग सम होते हैं, और इस प्रकार त्रिभुज OAP तथा त्रिभुज OBP सर्वांग सम त्रिभुज हैं। अतः सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग समान होने के कारण भुजा AP तथा भुजा BP भी बराबर होंगी, जो कि बिंदु P से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं हैं। अतः किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई समान होती है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो, इसे लाइक और शेयर अवश्य करेंगे तथा चैनल मेक मैथमेटिक्स इजी विद मनोज बहुगुणा को सब्सक्राइब करने की कृपा करेंगे। धन्यवाद।